गोपालपुर गांव एक बहुत बड़ा गांव है, पर यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के लिए एक भी स्कूल नहीं है। इसलिए यहाँ के बच्चे दिन भर खेल कूद करते रहते हैं। बच्चों का इस तरह से भविष्य खराब होते देख यहाँ के मुखिया गांव में स्कूल बनवाने के लिए सभी गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गांव में स्कूल ना होने की वजह से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसीलिए हम सभी लोग चंदा इकट्ठा करके एक स्कूल खोलेंगे। चंदा इकट्ठा करके स्कूल तो खोल देंगे, पर वहाँ पर पढ़ाएगा कौन? बाहर एक बार स्कूल तो खुल जाए, फिर तो पढ़ाने वाला कोई ना कोई गुरु भी मिल जाएगा। उसकी चिंता मत करो। हम एक काम तो पहले खत्म कर लें, फिर दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। अब मुखिया खुद ही सभी गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं और जमा हुए पैसों की मदद से गांव में एक स्कूल बनवाते हैं। स्कूल तो बनकर तैयार हो गया। अब अगर एक अच्छा सा गुरु मिल जाए तो बच्चों का बिगड़ रहा भविष्य सुधर सकता है। सरकार तो हमारे स्कूल में अध्यापक भेजने से रही, इसका इंतजाम भी मुझे ही करना होगा। मुखिया बहुत सोचते हैं, तभी उनकी नजर श्याम पर पड़ जाती है। अरे श्याम बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा मुखिया जी, नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। तुमने तो बहुत पढ़ाई की है, तुम्हें नौकरी मिलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मुझे टीचर बनना है, पर आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर बार कुछ अंकों से रह जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिससे तुम्हारा टीचर बनने का सपना तो पूरा होगा ही साथ अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाएंगे तो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी पक्की हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। बताइए किसको पढ़ाना है? मैंने गांव में एक स्कूल खुलवाया है जहां पर तुम्हें इस गांव के सारे बच्चों को पढ़ाना है। पर इन बच्चों ने कभी पढ़ाई नहीं की है और इनको पढ़ाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है कि इन बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, पर अब मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। और वैसे भी तुमने नौकरी के लिए इतना भटक कर देख लिया, एक बार ये वाला रास्ता भी अपना कर देख लो। अगर सफल हो गए तो ठीक, नहीं तो हर महीने तनख्वाह तो तुम्हें मिलेगी ही। ठीक कहा मुखिया जी आपने। वैसे भी बीएड करके मैं अपना भविष्य तो नहीं सुधार सका, कम से कम इन बच्चों के भविष्य के लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। श्याम गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे स्कूल आते हैं। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम श्याम है और मैं आपका टीचर हूँ। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो चलो आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि गिनती और वर्णमाला कैसी होती है। वरमाला? गुरुजी, यहाँ पर किसकी शादी होने वाली है? वरमाला नहीं बेटा, वर्णमाला। ये देखो, मैं लिख कर दिखाता हूँ। श्याम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर वरमाला लिखकर लिखना सिखाता है। ये है बच्चों, अ से अनार। ये है आ से आम। ये है ई से इमली। श्याम सभी बच्चों को ये वर्णमाला नोटबुक में लिखने के लिए कहता है। चलो बच्चों, ये पूरी वर्णमाला को सभी अपनी नोटबुक में उतार लो। इसके बाद मैं सभी को आगे बुलाकर पूछूंगा। सभी बच्चे पहली बार लिख रहे थे, इसलिए कोई भी ठीक से लिख नहीं पाता। जब श्याम इनकी कॉपी देखता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। ये क्या लिखा है तुम लोगों ने? मैंने ऐसे तो नहीं सिखाया तुम्हें। ये अ इस तरह से कौन बनाता है? इन सभी की उम्र तो 10वीं क्लास के बच्चों के बराबर है और अभी तक इन्हें वर्णमाला तक ठीक से नहीं आती। मैं कैसे इन बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? तुम आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी, मेरा नाम चंदू है। ठीक है चंदू, आगे आकर बोर्ड पर वर्णमाला लिखो। श्याम खुद की लिखी हुई वर्णमाला को बोर्ड से मिटा देता है और चंदू को ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखने के लिए कहता है, लेकिन चंदू बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख पाता। क्या हुआ? क्यों नहीं लिख रहे हो?
अभी तो सिखाया था तुमको। श्याम बोर्ड पर अ लिखता है। ये देखो, ये अ है। अ से क्या होता है? आम। नहीं बेटा, अ से अनार बताया था ना मैंने। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अच्छा बताओ, आ से क्या होता है? आ से इमली होता है। आ से आम होता है। इमली तो ई से होता है। बेटा तुम बैठ जाओ। कहीं मैंने इस स्कूल में पढ़ाना शुरू करके कोई गलती तो नहीं करती। ये बच्चे इस तरह से तो मुझे परेशान ही कर देंगे। मुझे इन पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी इनका कुछ हो पाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत हो गया। कल तुम सब घर से वर्णमाला याद करके आना और एक बार फिर से लिख कर लाना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। श्याम सभी बच्चों को घर भेज देता है और खुद भी घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में श्याम को मुखिया मिलता है। अरे मास्टर जी, कैसा रहा आज पहला दिन स्कूल में? क्या बताऊं मुखिया जी आपको, ये बच्चे तो बहुत ही मंदबुद्धि हैं। इनको पढ़ाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। सो तो है, पर चिंता मत करो। अगर तुम अच्छे से पढ़ाओगे तो ये बच्चे जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगे। बस इनको एक अच्छे गुरु की जरूरत है, वो तुम पूरी कर दो। फिर देखो ये कैसे अच्छे विद्यार्थी बनकर दिखाते हैं। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं जितने सरल तरीके से हो सके बच्चों को पढ़ाऊं। आगे उन पर निर्भर करता है कि ये कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आज बहुत थक गया हूँ। श्याम अपने घर आ जाता है। अगले दिन श्याम फिर से सुबह को उठकर स्कूल जाता है तो देखता है कि सभी बच्चे आज पहले से ही क्लास में आकर बैठे हुए हैं और बोर्ड पर पहले से ही वर्णमाला लिखी हुई है। अरे वाह, ये वर्णमाला किसने लिखी? 2 स्टूडेंट खड़े होते हैं। मेरा नाम चिंटू है और ये मेरा भाई है पिंटू। ये हमने लिखा है। बहुत अच्छा, तुम तो बहुत होशियार लगते हो। हाँ, इसीलिए तो हम स्कूल नहीं आ रहे थे। पिताजी ने जबरदस्ती हमें यहाँ भेजा, पर यहाँ तो वर्णमाला पढ़ाई जा रही है। हमको ये सब नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ाओ। ठीक है, बाकी बच्चों को भी ये सीखने दो, फिर मैं आगे का सिखाऊंगा। श्याम अब बाकी बच्चों का होमवर्क चेक करता है। सबने अच्छे से होमवर्क करने की कोशिश की है। सभी ने पूरी मेहनत की है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही तुम सब लोग कुछ सीख जाओगे। अब मैं तुम्हें गिनती सिखाऊंगा। श्याम बोर्ड पर गिनती लिखता है और सभी बच्चों को लिखने के लिए कहता है। हम यहाँ गिनती सीखने नहीं आए हैं, चलो यहाँ से। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, घर क्यों जा रहे हो? हमको नहीं पढ़ना इन गधों के साथ, जिनको गिनती भी ठीक से नहीं आती। इनके साथ तो हमारे कारखाने में काम करने वाले गधे ही पढ़ सकते हैं। तो क्या तुम कल से स्कूल नहीं आओगे? नहीं, कल से हमारे गधे आएंगे, क्योंकि ये स्कूल ही गधों का है। और अगर ये गधे एग्जाम में हमसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो फिर हम खुद इन गधों के साथ पढ़ने आ जाएंगे। श्याम की बेइज्जती करने के बाद पिंटू और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सभी बच्चों को बहुत बुरा लगता है। हमारी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा ना। हमको माफ कर दो गुरुजी। अब से हम सभी बहुत मेहनत करेंगे। अगले दिन से पिंटू अपने कुछ गधों को स्कूल भेजता है। ये बात श्याम को बहुत बुरी लगती है, इसलिए अब श्याम और सभी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। बच्चों, तुम सब पढ़ने में कमजोर जरूर हो, पर गधे नहीं हो। और अगर तुम खूब मेहनत करोगे तो उन दोनों भाइयों से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। पिंटू और चिंटू अब घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। श्याम को बच्चों को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर वो पीछे नहीं हटता है। बच्चों पर दिन रात मेहनत करता है। एग्जाम होते हैं और साल भर पढ़ाई करने की वजह से सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जबकि पिंटू और चिंटू फेल हो जाते हैं। तुमने मेरे स्टूडेंट्स को गधा कहा और इनके साथ पढ़ने से मना कर दिया। आज ये सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए और तुम्हें तो अब अपने गधों के साथ वापस उसी क्लास में बैठना पड़ेगा।
सभी बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे होने की वजह से अब श्याम को गवर्नमेंट की तरफ से टीचर की जॉब के लिए ऑफर आ जाता है। बच्चों, मैं जल्दी ही ट्रेनिंग पूरी करके आऊंगा और तब हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे। श्याम ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और पिंटू और चिंटू अपने गधों के साथ उसी क्लास में अकेले पढ़ने के लिए जाते हैं।